हो सकता है दारू फैक्ट्री बनाएगा ये, जिसका मियाँ बीवी दोनों विदेश गए थे और अभी वो जगह जगह पर देखिए हमारे कल परसों गोली चला गया बेड़ो लपू में, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर एक सैकड़ों एकड़ जमीन है, हो सकता है वहाँ शिल्पी नेहा का भी हाथ हो। यही लालू यादव को देखा था मेरे छाती से तुमको झारखंड राज मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, आदिवासी मूलवासी जब एक हुए तो उसका पैंट गीला हो गया। यही लालू यादव का आए के विधायक बनेंगे, अर्जुन मुंडा का देखिए विधायक बनने के लिए तैयार, सेम चंपा सोरेन का बेटा विधायक बनने के लिए तैयार, रघुवर का बहू विधायक बनने के लिए तैयार, और हमारे बच्चे अंडा और खिचड़ी खाओ और दारू पी के मरो ताकि तेरी जमीन को मैं बेच सकूं अडानी अंबानी को। आदिवासी मूलवासी एक नहीं होते तो क्या झारखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता था? नहीं हो सकता था। सबों ने मिलकर अपने एक एक खून रक्त का खून बहाया, अपने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य हमारे मुद्दों के लिए हमारे लिए बना। लेकिन राज कौन कर रहा है? 80% बाहरी राज कर रहे हैं। चिंटू पिंटू पांडे हेमंत सोरेन के आगे पीछे घूमते हैं, जिनके बदौलत आज वो गए बद्रीनाथ, कभी विदेश चले जाते हैं और दारू नीति लाके यहाँ के युवा, यहाँ का झारखंडी को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके बुद्धि को पशु बनाने का काम कर रहे हैं। जब एक जन दारू पीता है, नशा करता है, तो आने वाले समय में मैया योजना एक बहाना है, उसी पैसा से हमारे लोग दारू पिएंगे, महंगे महंगे दारू, और वो पशु के समान धान बेचेंगे, मड़वा बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, अपने घर का एक एक कपड़ा बेच देंगे। आने वाले समय में यही चाहता है, और हमें बर्बाद करके वो सरकार हमारी जमीनों में कब्जा कर ली। देखिए जमा नगरी बेच देगा, हमारा सरना स्थल देगा, लोगों को बेच देगा, हमारा मंदरा हमारा महाराजा का जमीन बेच दिया। तो आज एक एक करके हमारा जो भी योजना आता है, कहीं ना कहीं ये 80% दलाल जो बाहर से आके बैठे हैं, उसी को भगाने के लिए हम 1932 लाएंगे। देखिए कल हम लोग ये किए, धरना दिए, पूरा झारखंड बंदी अपनी सरना जमीन को बचाने के लिए, लेकिन क्या किया, यहाँ का बाहरी दिक्कू जो यहाँ का DSP है, हमारी माँ बहनों को दबोचा, लाठीचार्ज किया। जब IG को हम लोग फोन किए तो बोलता है कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी होने की वजह से झारखंड पे अत्याचार करता है। तो थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह में सिर्फ बाहरी बैठा हुआ है, और इन बाहरी को आप भगाएंगे हम जब तक नहीं, तब तक यहाँ को कोई सुख सुविधा हमें नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है 1932 नहीं हो रहा है? हमारे बीच में, मैं शुरू में ही कहा, हमारे बीच में बस एक दू को हम बहुत बड़का धर्म गुरु और अपने अधिकारी और अपने उसको हम अध्यक्ष बना लेते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े पार्टियों से कांग्रेस भाजपा आजू से मोटी रकम लेके हमें डाइवर्ट करता है और हमारी जन मुद्दों को कमजोर करता है, हमारी एकता को तोड़ता है, जिसकी वजह से आज हम कमजोर पड़ते हैं और पूरा झारखंड एक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आज हमारा सिरमकोली का जमीन बेचा जा रहा है, हमारी चामा नगरी का जमीन बेचा जा रहा है, बोकारो CCL हर जगह टाटा HSC का जमीन कौन बेचा? इन्हीं के राज्य में बेचा, ताकि यहाँ का सीट घट जाए और यहाँ के लोगों को जंगलों में फेंक दिया गया, और यहाँ 80% बाहरियों को बसाने का काम किया है। यही लालू यादव को देखा था मेरे छाती से तुमको झारखंड राज मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, आदिवासी मूलवासी जब एक हुए तो उसका पैंट गीला हो गया। यही लालू यादव का, और आज झारखंड राज हमें मिला। बृहद झारखंड को कौन बेचा? हमको लगता है इसी दुष्म गुरु ने बृहद झारखंड को करोड़ रुपया लेके बेचा। आज उनका बेटा सरना स्थल बेच रहा है, कल उसका बाप ने हमारा जमीन को बेचा था, जो 25% बाद हमें झारखंड मिला। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह हमारे जमीन को काट के भजाया गया, बेचा गया कहीं ना कहीं हमारे लोगों के द्वारा। दादा एक सवाल और, हेमंत सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार हमें जो है 1932 नियोजन नीति है सरना कोड नहीं दे रही है। क्या बोले? हेमंत सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार हमें नियोजन नीति लागू नहीं करने दे रही है, सरना कोड नहीं दे रही है। केंद्र सरकार का चमचा कौन कर रहा है? जिस प्रकार जैसे हेमंत जी
निकले, हमारी माँ बहनों में लाल पीला साड़ी पहनकर जेल से उनको निकाला तो कहाँ गए? सीधे मोदी के आंचल में जाके बैठे, मोदी के साथ बैठे। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के साथ और मोदी के साथ इनका डीलिंग हुआ है। तब जाके आदिवासियों के ऊपर छाती में चढ़ के एक रैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। तब जाके हमारे चमानगरी का जमीन विदेशियों को देने जा रहा है। हो सकता है दारू फैक्ट्री बनाएगा ये, जिस प्रकार मियां बीवी दोनों विदेश गए थे और अभी वो जगह जगह पर देखिए हमारे कल परसों गोली चला गया बेड़ो लापू में। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर एक सैकड़ों एकड़ जमीन है, हो सकता है वहाँ शिल्पी नेहा का भी हाथ हो और वो सरकार को जमीन देगा जो बाहरियों को बुला के अब विदेश से जो नीति आएगा और वहाँ पर बेड़ो लापू में जमीन दिया जा रहा है। बेड़ो में हमारा सरना स्थल का जमीन कब्जा किया गया, लापू में हमारे लोगों में गोली मारा गया। तो एक षड्यंत्र के तहत एक बहाना करके उस जमीन का एक्वायर किया जाएगा और वहाँ का जमीन जो एक सहदेव के नाम से उस जमीन पर दलाली किया जाएगा और वहाँ पर बाहरियों को बैठाने का काम किया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए दलालों की वजह से हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता। चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे जो भी नीतियाँ, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो दलाल वर्ग है, जो जिस प्रकार हमारे बृहद झारखंड को, हमारे बिरसा मुंडा को 500 में बेचा गया, उसी प्रकार आज हमारे मुद्दों को बेचा जा रहा है। हम झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। दारू नीति के नाम पर हमें खत्म कर दिया जाएगा और हमारी जमीन को अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। यही इनकी नीतियाँ हैं। तो दादा क्या अब आदिवासी मूलवासी को एक साथ होने की आवश्यकता है? अगर नहीं हुए, हमारे पूर्वजों ने जब एक हुआ तो लालू के छाती पे चढ़ के ये राज बन गया। अगर एक नहीं हुए तो हमारा कोई माई बेटी नहीं बचने वाला है। आने वाले समय में पूरा झारखंड को पलायन का भेंट चढ़ा दिया जाएगा और यहाँ 100% बाहरी कब्जा कर लेंगे, पूरे 100%। अभी थाना जाइए, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह से बाहरियों का दबदबा है। कोई आदिवासी मूलवासी का 1 इंच हमारे रांची को ले जाइए, वहाँ पर हमारे संस्कृति भाषा के नाम पर कोई विभाग नहीं है, लेकिन बाहरियों का इतना दबदबा है कि सिर्फ स्टेज पर सिर्फ बाहरी बैठ के बैठे हैं। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, हर जगह, चाहे ब्लॉक का अधिकारी हो, थाना का अधिकारी हो, डीएसपी, देखिए अगर मिश्रा नहीं होता तो आज हमारे बच्चों को कल लाठीचार्ज नहीं होता। यदि स्थानीय व्यक्ति डीएसपी होता तो कल लाठीचार्ज नहीं हुआ। आने वाले समय में हम ऐसे को चुन चुन के गंगा पार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा निश्चित खात्मा होने वाला है। झारखंडी कह के हमारा कोई पहचान नहीं है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी के नाम से हमारा कोई कॉलम नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमें ख़त्म कर दिया गया है। बस हमें झुनझुना बजा के सिर्फ हमें नाम के लिए हमें आदिवासी मूलवासी सिर्फ हमें एक नाम के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारी सारी हक मार लिया गया है, हमारी सारी हक पे कब्जा कर लिया गया है। दादा 5 साल तक रघुवर दास की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया और अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह रहे हैं कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करो। अगर पेशा कानून लागू करते तो लैंड बैंक नहीं बनाते। अगर रघुवर दास पेशा कानून लागू करते तो लैंड बैंक नहीं बनाते। और लैंड बैंक के बाद देखिए रघुवर 2 का रोल अदा कर रहे हैं हमारे हेमंत जी। तो आज रघुवर दास चाहे विश्व शर्मा जो असम से आए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे झारखंडी जो असम में है उनको टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। उनको न जमीन खरीदने का हक है, उनको ना झारखंडी, ना आदिवासी, ना मूलवासी का दर्जा दिया जाता है, उससे उनको टी ट्राइब के नाम से जाने जाता है। इसी के नतीजा है आज बीजेपी को यहाँ से भागना पड़ा और रघुवर को भी जाना पड़ा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भागना पड़ा। तो आप जब सरकार में थे उसमें क्या किए? आप जब सरकार में थे उसमें चवन्नी तक आपने काम नहीं किया। हम जिस प्रकार हमारे खूंटे में पत्थलगड़ी के नाम पर हमें हजारों एकड़ सेंधमारी करने वाला था, हाथी उड़ाने वाला था, हाथी उड़ाने के नाम पर हजारों एकड़ हमारे खूंटी में अबरक, सोना, चांदी और कोयला निकलने वाला था, मिट्टी तेल हमें विस्थापित बनाने वाला था। 4000 एकड़ से भी ज़्यादा हमारे जमीन लूटने वाला था खूंटी में। तो उसी के फलस्वरूप हमने पत्थलगड़ी किया और रघुवर को फलस्वरूप उन्हें उड़ीसा भागना पड़ा। तो सेंट एक का छेड़छाड़ करे या हमारी झारखंडियों को बर्बाद करने में भी रघुवर भी हिस्सेदारी है। और रघुवर के बाद रघुवर 2 का रोल अदा कर रहा है हेमंत बबुआ सरकार।
जो दिसुम गुरु का नालायक बेटा कहे तो इसमें कोई असत्यता नहीं है, क्योंकि इन्हीं का पिता ने हमारी चामा नगरी का जमीन को बचाया था। आज उसका बेटा हमारे सरना का जमीन बेच रहा है, हमारे चामा नगरी का जमीन बेच रहा है। तो ऐसे नालायक सुपुत्र को जो हमें सुअर पालो बोलता है, हमें बकरी पालो बोलता है, हमें मुर्गे फार्म खोलो बोलता है, और उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, विभिन्न जगहों में, और वो आए के विधायक बनेंगे। अर्जुन मुंडा का देखिए विधायक बनने के लिए तैयार, सेम चंपा सोरेन का बेटा विधायक बनने के लिए तैयार, रघुवर का बहू विधायक बनने के लिए तैयार, और हमारे बच्चे अंडार खिचड़ी खाओ और दारू पी के मरो ताकि तेरी जमीन को मैं बेच सकूं अडानी अंबानी को। तो यही किया था, हाथी उड़ाया था रघुवर ने, और उसका रघुवर 2 ये नालायक दिसुम गुरु का बेटा अभी घोड़ा उड़ाने का काम कर रहा है। दादा, जल जंगल जमीन को बचाने की आदिवासी बात करते हैं, पर झारखंड में रघुवर दास को छोड़कर तमाम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है किसने आदिवासियों की जमीन को ज़्यादा लूटा है और किसने बहुत ज़्यादा लूटा है? हमारे जमीन देखा जाए, HSC, बोकारो, CCL, HSC में अभी कौन है? अभी मंत्री विधायक का आलिशान महल बनने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा बिहार से आए हुए लोग HSC में मिलेंगे आपको। और हमारे झारखंडी कहाँ गए? तो कहीं ना कहीं रांची का सीट कब्जा करने के लिए, विधायक संसद का सीट कब्जा करने के लिए ये जगह को खाली कराया गया। आज कांग्रेस ने खाली कराया और मजा ले रहा बीजेपी। सिक्का का एक पहलू है भाजपा और कांग्रेस। अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने HSC का जमीन को कब्जा किया, BSL का जमीन, बोकारो, खलारी, हर जगह टाटा का जमीन को खाली किया, लेकिन मजा किसको ले रहा? भाजपा को मिल रहा है। तो सीता भाभी कहे या कल्पना भाभी कहे, सीता भाभी कहे या गीता भाभी कहे, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, एक सिक्का का 2 पहलू है। तो आपका दुश्मन भाजपा को कहे या कांग्रेस कहे, दोनों बराबर है। एक सामने से मारेगा, दूसरा राम कह के पीछे से आपको छुरा मारेगा। दादा, जिस प्रकार से झारखंड का जो सियासत है, कभी भी कोई पार्टियों को बहुमत नहीं मिला है, जो भी मिला है गठबंधन के साथ ही आए हैं। 56 सीटें पहली बार किसी गठबंधन को मिला है। तो क्या लग रहा है 29 में जो है JLK में अकेले सरकार बना पाएगी? दादा, झारखंड 25 साल के झारखंड में दादा आज तक जिसकी भी सरकार बनी है गठबंधन के साथ ही सरकार बनी है, अकेले किसी को बहुमत नहीं मिला है। और जिस प्रकार से और नई पार्टी, आप लोगों की पार्टी झारखंड में जो है उभर रही है, क्या लग रहा है कि 2029 में JLK को या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता मिलेगी? यदि जो झारखंड के जनमुद्दों के लिए, गरीब आवाम के लिए काम करेगा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, तो आने वाले समय में युवा वर्ग जाग चुका है और अपने दुश्मन और कौन दोस्त है उसको पहचान रहा है। आने वाले समय में कोई भी पार्टी जो हमारे जन मुद्दों के लिए और हमारे लिए जो लड़ेगा वही झारखंड में राज करेगा। और जो दलाल वर्ग है उनको हम नकाब पोष उसको उतार फेंकेंगे, और आने वाला समय में 1932 को भी हम लागू करवाएंगे। और यहाँ जो 80% सेंधमारी करके के बैठे हैं उनको भी जो प्रमुखता से आवाज़ उठाएगा वही पार्टी झारखंड में राज करेगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान, कोई भी प्रतिनिधि क्यों ना हो, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा वही झारखंड में राज करेगा। हमारे साथ बहाल इंडा जी हैं। अब जो झारखंड में आदिवासियों के हक की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। बाकी आप लोगों क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।